हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। डिफाइन टी R3 टू R3 बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड 2x प्लस 3y प्लस 5z 2y प्लस 2z for all x y z belongs to R3, then which one of the following is true? T is 1 to 1, T is 1 to। so basically हमारे पास एक linear transformation T given है जो कि R3 से R3 में है और T का जो डेफिनेशन है, T का डेफिनेशन गिवन है। देन हमें बोला है T 1 1 और ऑन 2 इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हमें फाइंड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, पहले अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके हमारी जो टीम है इंटेलिजेंट मैथ के चैनल की टीम, वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है जो 2 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रही है। हमारा टेस्ट सीरीज का फीचर है, आपको 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 लीनियर, 2 रियल, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। हमारा टेस्ट सीरीज का मेन फीचर है, एक भी पीआईक्यू नहीं मिलेगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही आपको मिलेगा। ओनली 449 में मिलेगा। अगर आपको एक भी पीआईक्यू मिल जाए, ये जो पैसा है फुल रिफंडेबल है। एग्जाम के जो टाइम है 9:30 से 12:30 है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। मैं बताना चाहता हूँ सीट इज लिमिटेड, तो जल्द से जल्द उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। वंस सीट इज फिलअप वी आर नॉट पब्लिशिंग आवर टेस्ट सीरीज। सो अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है, अब जो टी है ना, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को फाइंड कर दीजिए। देखिए मैं तो यहाँ से डायरेक्टली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन आपके सुविधा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो पता नहीं होता है। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ कैसे आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो डोमेन है, डोमेन क्या है, डोमेन है दिस इज R3 एंड कोडोमेन इज R3। यहाँ पर हमारा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही सेम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेन के जो है, डोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस को निकालना है। डोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, R3 के स्टैंडर्ड बेसिस इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट है इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बारी बारी के अप्लाई करना है। सो टी ऑफ 1 0 0 का अगर इमेज देखेंगे तो x के प्लेस में 1, बाकी सारा प्लेस में 0, दैट इज 1 2 0। दिस इज द इमेज। इसको भी अपना स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिख दीजिए। दैट मीन्स 1 टाइम्स 1 0 0 प्लस 2 टाइम्स 0 1 0 प्लस 0 टाइम्स 0 1 0, इसको भी लिख दिया। नाउ सेकंड एलिमेंट का अगर इमेज निकालेंगे टी ऑफ 0 1 0, सो दिस इज y के प्लेस में 1 आएगा, बाकी सारा प्लेस में 0 आएगा। दैट मीन्स 0 3 2। इसको भी अगर आप लिखेंगे 0 टाइम्स 1 0 0 प्लस 3 टाइम्स 0 1 0 प्लस 2 टाइम्स 0 0 1 एंड नंबर 3 अगर एलिमेंट देखेंगे, थर्ड बेसिस एलिमेंट का इमेज, सो जेड के प्लेस में 1, बाकी सारा प्लेस में 0, दैट इज 1 5 2। सो 1 0 सॉरी दिस इज आवर 1 0 0 प्लस 5 टाइम्स 0 1 0 प्लस 2 टाइम्स 0 1 0। अब आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के करने के लिए नियम क्या है, ये जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट को कॉलम वाइज लिख दीजिए तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आओ लिख देते हैं। मान लेते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को m मान लेते हैं। तो कॉलम वाइज लिख दो 1 2 0 0 3 2 1 5 2। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जो मेन तरीका है उसी तरीके से हमने निकाला। लेकिन देखो एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें से भी आप मैट्रिक्स को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट इज 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट इज 2, यहाँ पर x का कोई कोएफिशिएंट नहीं, दैट इज 0। सो इसको ही आप लिख दो 1 2 0। सिमिलरली यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट इज 0, z का यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 एंड यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2, दैट इज 0 3 2। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे z का कोएफिशिएंट इज 1, यहाँ पर z का कोई कोएफिशिएंट नहीं, दैट इज 0, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 2, सो 1 0 2 आएगा। देखो 1 5 2।
सॉरी यहाँ पर 5 है, 1 5 2। इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। हमें इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, इसीलिए मैंने दिखा दिया। अब आओ, हमें बोला है टी ऑफ 1 1 और ऑन 2 है या नहीं, हमें फाइंड करना है। देखो, सबसे आसान जो तरीका है 1 और ऑन 2 फाइंड करने के लिए, सबसे पहले ना हम ये जो मैट्रिक्स एम है इसका रैंक निकालते हैं। तो मैट्रिक्स एम का रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। देन हमारा जो मैट्रिक्स आएगा 1 0 1, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, 0 2 2। सो हमारा मेन टास्क है एम को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज एम को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, R2 इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स R2। देन आवर गिवन मैट्रिक्स should be converted to 1 0 0 0 1 1 0 2 2। नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R2। देन द मैट्रिक्स इज 1 0 1 0 1 1 0 0 0। दिस इज आवर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दिस इज द एक्लोन फॉर्म ऑफ एम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो m का एक्लोन फॉर्म है, m के एक्लोन फॉर्म में 2 ही पिवट है। दैट मीन्स रैंक ऑफ द m इज इक्वल्स टू 2। बाय रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ द डोमेन। डायमेंशन ऑफ द डोमेन यहाँ पर क्या है, डोमेन इज R3, सो डायमेंशन ऑफ द डोमेन इज इक्वल्स टू 3। So from here 2 plus 1 is equals to 3. So हम यहाँ से बोल सकते हैं nullity of m is equals to 1। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है t 1 1 या फिर on 2 है या नहीं। तो देखो, t अगर 1 1 होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, if t is 1 1, if and only if nullity of m is equals to 0, t is on 2 if and only if rank of m is equals to dimension of the range, that means dimension of R3 which is equals to 3। so अगर t 1 1 होना चाहिए तो nullity को 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर nullity तो 1 है, so t 1 2 नहीं है, so t 1 1 नहीं है, that is t is not 1 1। यहाँ से हम ये इसको कंक्लूड कर पा रहे हैं। और t ऑन 2 होने के लिए जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रैंक 2 है, दैट इज t इज नॉट ऑन 2। सो फ्रॉम हेयर हमारा जो ऑप्शन है t इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन 2। आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज t इज नॉट 1 1 एंड t इज नॉट ऑन 2। बाकी ऑप्शन A, B एंड C इज नॉट द करेक्ट आंसर। So I hope this video is helpful for you. Thanks for watching.